जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लिए हैं और इन प्रश्नों को बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 में पूछी जा सकती है। इन सभी प्रश्नों को एकदम आसान और जबरदस्त तरीके से इस तरह बनाकर बताएंगे कि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। पहला प्रश्न है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हो जाए। 4 ऑप्शन दे दिया है, चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है, यानी कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत बताना है। वैसी संख्याओं का ही औसत बताना है जो संख्या 13 से पूरी कट जाए। 100 के बाद संख्या 13 से विभाजित होगी, वह पहली संख्या 104 हो जाएगी, दूसरी संख्या 117 हो जाएगी। इस तरह से 200 के बीच संख्या को बताना है जो 13 से विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, 200 लिख देंगे और 200 में 13 से भाग देंगे। 13 एकम 13 हो गया, 7 बच गया, 0 आ गया, 13 बचे 65, यानी कि शेषफल बचा 5। तो 200 में शेषफल को घटा देंगे, वह संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जब 200 में संख्या 5 को घटाएंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी 195। तो यहां पर 195 लिख देंगे, यानी कि 100 और 200 के बीच पहली संख्या 104 प्राप्त होगी और अंतिम संख्या 195 प्राप्त होगी। अब औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या 104 है प्लस अंतिम संख्या 195 है, बट्टा 2 कर देते हैं क्योंकि यह सूत्र है बराबर 104 और 95 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 का 9 और 1 1 2, 299 बट्टा 2 कर देंगे। अब 299 में 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8 हो गया, 2 नौवा 18, 0.2 यानी कि संख्या प्राप्त होगी 149.5। यही आंसर हो गया। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 149.5 दिया गया है। तो ऑप्शन ए में 149.5 दिया गया है, तो आंसर में ऑप्शन ए लिख देंगे। यहां पर ध्यान दीजिए 104 और 17 के 20 का अंतर 13 है। 117 के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसके 20 का भी अंतर 13 ही होगा। अगर संख्याओं के 20 का अंतर समान हो तभी इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा। 4 ऑप्शन दे दिया है, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे 3 के प्रथम 10 गुणज, तो हो जाएगा 3 गुने 1 कोमा 3 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ऐसे चलते चलते 3 गुने 10, क्योंकि 10 ही तक के गुणज को बताना है। अब 3 और 1 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिरिका 9, ऐसे चलते चलते लास्ट में 3 दहाके 30। अब यहां पर ध्यान दीजिए पहली संख्या 3 प्राप्त हो गई और अंतिम संख्या 30 प्राप्त हो गई, और इन सभी संख्याओं के 20 का अंतर जो होगा वह 3 ही होगा, क्योंकि संख्या 3 की गुणज है तो अंतर भी 3 ही होगा। औसत निकालना है। औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या 3 है प्लस अंतिम संख्या 30 है, बट्टा 2 कर देंगे, बराबर 30 और 3 को जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, बट्टा 2 कर देंगे, बराबर 33 में 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, यानी कि 16.5
5 आएगा, यही आंसर हो गया। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 16.5 है, तो ऑप्शन बी में 16.5 है, तो आंसर में ऑप्शन बी लिख देंगे। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया है, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे, जिस तरह दूसरे प्रश्न को बनाए थे सेम उसी तरह तीसरे प्रश्न को भी बनाएंगे। दूसरे प्रश्न में 3 के प्रथम गुणजों को पूछा गया था और तीसरे प्रश्न में 11 के प्रथम गुणजों को पूछा जा रहा है। तो 11 का पहला गुणज हो जाएगा 11 गुने 1, दूसरा हो जाएगा 11 गुने 2, तीसरा हो जाएगा 11 गुने 3। ऐसे चलते चलते 11 गुने 11 तक ही बताना है। अब 11 में 1 से गुना करेंगे 11 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 में 11 से गुना करेंगे 121 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए 11 और 22 के बीच का अंतर 11 है, 22 और 33 के बीच का अंतर भी 11 है। तो जब संख्याओं के बीच का अंतर समान रहे तब औसत बराबर हो जाता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। औसत बताना है, औसत लिखेंगे। संख्याओं के बीच का अंतर समान है तब हो जाता है औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 बराबर 11 और 121 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 2 1 3 132 बट्टा 2। अब भाग देंगे 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, यही आंसर हो गया। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 66 दिया गया है, तो ऑप्शन बी में 66 दिया गया है, तो आंसर में ऑप्शन बी लिख देंगे। चौथा प्रश्न है 1 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया है, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं को बताना है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और संख्या 1 से कटे, इसके अलावा बाकी किसी भी संख्या से न कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। आंसर लिखेंगे 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्या को बताना है, तो पहली अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, दूसरी अभाज्य संख्या 3 होगी, तीसरी अभाज्य संख्या 5 हो जाएगी। यहां पर ध्यान दीजिए 2 ऐसी संख्या है जो संख्या 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, यानी कि स्वयं से कटेगी। 3 भी ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी और संख्या 1 से कटेगी, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। फिर 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 20 के बीच ही बताना है। अब यहां पर ध्यान दीजिए 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है और 3 और 5 के बीच का अंतर 2 हो जा रहा है, और यहाँ पे 5 और 7 के बीच का अंतर 2 हो रहा है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 7 और 11 के बीच का अंतर 4 हो जा रहा है। तो यानी कि संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं है। जब संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं रहे तब औसत किस तरह निकालेंगे, इसका भी एक सूत्र होता है। औसत बराबर सभी संख्याओं का योग। पहली संख्या 2 है प्लस 3 है प्लस 5 है प्लस 7 है प्लस 11 है प्लस 13 है प्लस 17 है प्लस 19 है बट्टा, अब जितनी ये संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं,
तो बट्टा 8 कर देंगे। अगर यहाँ पे संख्याओं की संख्या 12 रहती तो 12 करते। अब बराबर, अब जोड़ेंगे इसको। आप लोग चाहें तो इस तरह भी जोड़ सकते हैं, 5 3 8 और 2 10, यानी यहां से लेकर यहां तक जोड़ रहे हैं तो 10 प्राप्त हो रहा है। अब फिर 13 और 7 को जोड़ देंगे तो यहां पर 20 हो जाएगा। अब फिर 11, यहां पर ध्यान दीजिए, 11 और 19 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब बच गया 17। अब इसको जोड़ेंगे, 30 20 50 और 10 60, 17 बचा है यहाँ पे, तो 60 और 17 कितना हो जाएगा? 77। तो इस तरह भी आप लोग चाहें तो जोड़ सकते हैं। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।